राधे राधे। मैं पंडित विकास कुमार व्यास पुनः अपने दिव्य मार्गदर्शन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप सब सपरिवार इस कोरोना काल में सुरक्षित रहें, भगवान की शरण में रहें, ऐसा मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। आप सब आरोग्य रहें। आइए अब आपको एक अति विचित्र योग के बारे में बताता हूं, जिसको काल सर्प योग कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं? काल सर्प योग। ये मेरे पास कल किसी का फिर फोन आया था कि ऐसी ऐसी बातें हैं गुरुजी, और मुझे किसी विद्वान ने बताया है कि काल सर्प योग से मैं ग्रसित हूँ। तो आपको पहले तो ये बता दूं कि काल सर्प योग होता क्या है, कहाँ इसकी शांति होती है। लेकिन ये वीडियो जरूर करके कह रहा हूँ, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें अंत में एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ मैं, एकदम फैक्ट। जी देखिए, जिसके भी काल सर्प योग हो उसको ये बताया जाता है कि लूतकाल हस्तीश्वर जो मंदिर है, ये तिरुपति के पास में है, उसको कालाहस्ती भी कहते हैं, वहाँ पर इसकी शांति होती है। दूसरा एक नाग मंदिर है, नागेश्वर मंदिर, ये भी साउथ इंडिया में, वहीं कालहस्तीश्वर से थोड़ा दूर है, वहाँ पर भी इसकी शांति होती है। इलाहाबाद, प्रयागराज, वहाँ पर संगम के तट पर इसकी शांति होती है। नासिक त्र्यंबकेश्वर मंदिर में इसकी काल सर्प की शांति करवाई जाती है। उज्जैन में काल सर्प की शांति करवाई जाती है, और बद्रीनाथ जी में काल सर्प दोष की शांति होती है। मैंने जो जो नाम बताए हैं आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और अब बताता हूँ आपको, काल सर्प योग जिसके भी होता है उसको ये दिक्कत होती है, काल सर्प योग जिसको होता है उसको वो दिक्कत होती है। गुरुजी जब पढ़ाते थे तब उन्होंने कहा था कि काल सर्प योग कुछ नहीं होता है, काल सर्प योग कुछ नहीं होता है। परंतु फिर भी जब इतने लोग कहते हैं कि काल सर्प योग से प्रभावित कुंडलियां हैं और इसने पिछले जन्म में किसी नाग को मारा है इसलिए इसको काल सर्प दोष लगा है, तो आपको ये भी बताऊं कि 1.5 साल में राहु केतु सदा भुंगते सार्धमेकम तु वत्सरम। 1 साल के उपरांत जब 1.5 साल होता है तो राहु और केतु ये अपनी अपनी राशियां परिवर्तन करते हैं, अपनी अपनी राशि चेंज करते हैं। उस राशि को जब परिवर्तित करते हैं तो प्रत्येक 1.5 साल के अंतर्गत में आपको ये बताऊं कि 3 से 6 महीने तक ये काल सर्प योग बनने लग जाता है कभी कभी, प्रत्येक साल। तो अब 3 से 6 महीने के अंतर्गत में अगर ये काल सर्प योग बनेगा तो आप बोलो पूरे विश्व भर में करोड़ों लोग इसके अंतर्गत जन्म लेंगे, तो सबकी कुंडली में काल सर्प हो गया। तो क्या उन सभी ने नाग को मारा है पिछले जन्म में? ऐसा नहीं होता। हाँ, ज्योतिष में ये प्रमाणित है कि पंचम भाव में राहु आने से नाग दोष बनता है, क्योंकि पंचम भाग में राहु किसी किसी के आता है जन्म कुंडली के अनुसार पर। और काल सर्प जो है वो दोष उसको जिसकी भी कुंडली में देखा जाता है ज्योतिषियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, वो लोग बताते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है जीवन यापन करने में, बहुत ज़्यादा कठिनाई से वो जीवन जीता है, और किया हुआ काम बिगड़ जाता है, उसके कोई भी प्लानिंग की हुई सक्सेसफुल नहीं होती है, कोई भी काम वर्कआउट नहीं होता है, कुछ भी कार्य उससे साधन नहीं होता है, उसके परिवार में हमेशा कलह बनी रहती है, उसको खाने पीने में दिक्कत हो जाती है, वो दरिद्र रहता है। परंतु आपको एक बात और बताता हूँ, ऐसे ऐसे कई अरबपतियों को भी देखा है जिनकी काल सर्प की कुंडली है, लेकिन वो अतिशय धनाढ्य हैं और दे बोर्न रिच, वो जीवन भर पैसे वाले रहे और बड़े सुख में रहे। उनको भी काल सर्प योग बनता था जिस हिसाब से बनाया जाता है। अब काल सर्प योग जो बनता है वो बनता कैसे है? जब जन्म कुंडली में राहु और केतु ये दोनों उल्टा चक्कर काटते हैं, बाकी सब ग्रह जो चक्कर काटते हैं जन्म कुंडली में
वो एंटी क्लॉकवाइज निकालते हैं और ये राहु केतु क्लॉकवाइज चक्कर काटते हैं। ये उल्टी परिक्रमा होती है इनकी। तो जब राहु और केतु के बीचों बीच में ये सारे ग्रह आकर के उपस्थित हो जाते हैं तब बोलते हैं काल सर्प योग। ये फल दीपिका, जातक अलंकार, बृहद पाराशर, सारावली, ऐसे कई ज्योतिष के जो अद्भुत अद्भुत ग्रंथ हैं उनको भी ये जहाँ जहाँ से ऋषि मुनियों ने श्लोक निकाले हैं, जैसे एक तोता फल में चोंच मार मार करके मिठास उसमें से निकालता है, वैसे ही वेदों से, क्योंकि ज्योतिष वेदों का ही एक अंग है और ज्योतिष वेदों का कौन सा अंग है? ज्योतिष नेत्र है जिसके द्वारा आदमी देख सके। तो उस वेद के एक अंग में जो शास्त्रों में, उपनिषदों में जहाँ जहाँ से भी हो सका महर्षियों मुनियों द्वारा उन्होंने ये जो ज्योतिष शास्त्र को अलग अलग ग्रंथ दिए रत्न रूपी, इसमें एक भी शास्त्र में काल सर्प योग का वर्णन नहीं है। ध्यान से सुनना, काल सर्प योग का वर्णन ही नहीं है। तो डरो मत, ज्योतिष डराने के लिए नहीं होती। मैं बार बार आपको यही अपने हर वीडियो में बोलता हूँ, ज्योतिष होती है दिव्य मार्गदर्शन के लिए। आप सबको मैं आगे बढ़ाऊं, आपकी हेल्प करूं, इसके लिए ज्योतिष मैंने सीखा, गुरुजी ने सिखाया। और आपको यही बता रहा हूं कि जब मैं बाल्यकाल में पढ़ता था गुरुजी के पास में, तो उन्होंने ही मुझे कहा था कि काल सर्प योग कुछ नहीं होता। सर्प योग है, मांगलिक योग है, तो जो योग ज्योतिष के शास्त्रों में दिया है उसको हम मान्य करते हैं। काल सर्प योग बिल्कुल आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, काल सर्प योग नहीं होता है। मैं पंडित विकास कुमार व्यास आपको कह रहा हूं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, काल सर्प योग कुछ नहीं होता। जो राहु नाम के नवग्रह में से एक ग्रह हैं, उनके जो अधिष्ठात्री देव हैं उनका नाम है काल, और उनके जो प्रत्यधिदेव हैं उनका नाम है सर्प। तो राहु के अधिदेव और प्रत्यधिदेव, जैसे सूर्य नारायण के अधिदेव है शंकर और प्रत्यधिदेव है अग्नि, वैसे ही राहु के हैं काल और राहु के ही प्रत्यधिदेव है सर्प। तो आदमी ने उसका हवा बना दिया, काल सर्प योग बना दिया। हाँ, क्योंकि राहु तमोग्रह माना जाता है, परंतु किसी के साथ अन्याय नहीं करता। राहु को तमोग्रह कहते हैं ज्योतिष में। तो आपको एक लघु पाराश्री का 13 नंबर या 13 ही नंबर श्लोक होगा वो, यद्यत भावगतो वापि यद्यत भावेश संयुतो तत्तत् फलानि प्रबला प्रदिशेताम तमोग्रहो। ये जो तमोग्रह राहु केतु हैं, जिस भाव में बैठते हैं उसी भाव के अनुसार उसका स्वामी बनकर वो फल देने लग जाते हैं। ये इनकी विशेषता है। आज मान लो ये सूर्य के राशि सिंह में बैठ गए तो ये सूर्य के समान ही फल देने वाला बन जाता है। तो राहु के साथ कोई ग्रह बैठता है तो राहु उसको आधिपत्य करने की चेष्टा करता है। तो वो ग्रह से संबंधित जो भाव होते हैं वो उस राहु के अंतर्गत आकर के तमोग्रह, मतलब कहीं बहुत रोशनी है और वहां लाकर हमने बल्ब के ऊपर एक कोई कपड़ा लगा दिया हो काले रंग का, तो पूरे कमरे में रोशनी इतनी सारी थी तो इतनी सी रह गई। वही आपको भयभीत कराने के लिए कहा जाता है कि ये काल सर्प योग है, और इसको इतना दिखाया जाता है रोशनी से बहुत ज़्यादा। डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आप जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं इस योग की वजह से, तो आप भगवान महादेव का नित्य स्मरण किया करिए। शिव जी के जितने भी अच्छी मंत्रों के द्वारा, स्तुति के द्वारा आप आराधना करोगे, आप इस दोष से मुक्ति पालोगे। आप अपने पितरों के निमित्त कुछ अच्छा कार्य करिए, आपसे बन सके तो पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराइए, पितरों के निमित्त
अमावस्या को आप जा कर के किसी शिव मंदिर में जल दान करवा दीजिए, आप पितरों के लिए तर्पण करवा दीजिए, आपको पितृदोष से और ये काल सर्प दोष से मुक्ति मिलने लग जाएगी। आपको लगता है कि हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है और विकास जी नहीं जानते हैं कि काल सर्प दोष होता है, तो आपको एक उपाय और बताता हूँ। एक गिरी गोला होता है ना, जिसको हम सूखा नारियल कहते हैं, हमारी भाषा में उसको गट भी बोलते हैं, हम खोपरा भी बोलते हैं। उसके अंदर में चीनी, उसके अंदर में थोड़ा सा आटा और उसके अंदर में थोड़ा सा कुछ भी मिश्रित घी से वो भर करके और उसको जा करके सवेरे प्रातःकाल पीपल के गाछ के जड़ में रखाइए। पीपल का गाछ अगल बगल में ना हो तो कोई दूसरा वृक्ष हो, उसके जड़ पे रखाइए। उसको जो चींटी लोग खाएंगी उससे भी आपको काल सर्प दोष से बहुत मुक्ति मिल जाएगी। और अगर आप में साधन की क्षमता है, आप बहुत स्टेटस वाले हो, बहुत धनाढ्य हो, तो आप कालहस्तीश्वर मंदिर जाइए, वहाँ पर वो जैसा आप विधान बतलाते हैं उस हिसाब से आप काल सर्प की पूजा करवा लीजिए। आप नागेश्वर मंदिर चले जाइए, आप संगम में चले जाइए, आप बद्रीनाथ जी जा करके वहाँ पे इसकी पूजन करवा सकते हैं। बद्रीनाथ जी के पहले त्रियुगी नारायण हैं, वहाँ पर इसकी पूजा होती है। और आपको बताऊँ, एक गरुड़ चट्टी बोल करके जगह है ऋषिकेश से आगे, वहाँ जा करके अगर आपके पास साधन नहीं है तो गरुड़ जी की जो मूर्ति है, गरुड़ जी का जो विग्रह है, उसको जा करके आलिंगन कर लीजिए और उससे प्रार्थना करिए कि मुझे इस दोष से बचाइए। ये अनुभूत प्रयोग बता रहा हूँ आपको, बहुत जानकार ने किसी ने बताया है कि जिसके पास कुछ ना हो वो जाकर केवल उस गरुड़ चट्टी के पास गरुड़ जी की जो विग्रह है उसको जाकर आलिंगन करके और पूरे मन से कहे कि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, सामर्थ्यवान ना हो, सामर्थ्य हो के आप नहीं करते तो दोष और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि दोष तो आप जानते ही हो आपके हैं। तो वो गरुड़ जी के पास जाकर प्रार्थना करने से सारी उसको इस सब से मुक्ति मिल जाएगी। और आप कुछ करना चाहते हो तो एक सर्प का और एक सर्पिणी का जोड़ा, चांदी का तांबे का, या दोनों चांदी का, या दोनों बहुत धनाढ्य हो तो सोने का, वो बनवा करके किसी प्रतिष्ठित शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए, या गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिए, या नर्मदा जी में प्रवाहित कर दीजिए। हो गया काल सर्प दोष से अंत। आपको जो विशेष बात मैं बतलाना चाह रहा था, आप वैसे मेरे वर्डप्रेस में जो मैं ब्लॉग लिखता हूँ आप उसमें भी देख सकते हो, और होगा तो मैं इसमें भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस लिंक को भी आप देखना, उसमें पूरा ये आपको लिख के दिया हुआ रहेगा। क्योंकि डरते हो, इस कारण भय से आपको दिक्कत होती है। अतएव आपको कहता हूँ, ज्योतिष में डरने का कहीं कोई साधन ही नहीं दिया है। ज्योतिष तो नेत्र है मार्ग प्रशस्त करने के लिए, तो बार बार आपका दिव्य मार्गदर्शन हो। इसी कारण आपको कहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, और ज्योतिष के बारे में जो जो भ्रांतियाँ हैं या जो जो ऐसे फालतू के योग फैलाए जाते हैं पैसे कमाने के लिए केवल। और आपको एक बात पूरी अच्छे से बता दूं कि आप लोग अगर सिर्फ ब्राह्मणों को दोष देते हो तो आप लोगों के ऊपर ये दोष तो है कि नहीं है, लेकिन दूसरा दोष बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसको व्यापार बनाया जाता है, और व्यापार में जो जो शामिल होते हैं उनको दोष देना चाहिए, केवल ब्राह्मण के ऊपर आक्षेप नहीं करना चाहिए। तो जो भी है, आप स्वयं अपनी हंसी उड़वाते हो। बार बार कह रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात कह रहा हूँ, काल सर्प बोल करके कोई दोष ज्योतिष शास्त्र में कहीं नहीं माना गया है। आप भय से निवृत्त हो जाइए, शिव जी का नित्य पूजन किया करिए, कोई दोष होगा भी तो अपने आप हट जाएगा। महादेव सदैव रक्षा करते हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन। आपकी शरण में आया हूँ हे महादेव। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि माम शरणागतम। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा उद्धार करिए। निश्चिंत रहो, भय से मुक्त रहो, और जो भी कार्य आप अगर करते हो बड़े ही अच्छे मन से और पूर्ण श्रद्धा से करो। गौ माता के प्रति,
सूर्य नारायण के प्रति, अपने माता पिता के प्रति और जो कर्मनिष्ठ भूदेव ब्राह्मण हैं उनके प्रति नित्य उठ करके उनको प्रणाम किया करिए। सारे दोष अपने आप नष्ट होने लग जाएंगे। ज्योतिष में काल सर्प कहीं नहीं है, फिर भी जो भय के लिए या जो लोग व्यापार के लिए इसका प्रयोग करते हैं उन सबको